एक्स की पावर 4 प्लस 5x² प्लस 9। अब इसमें देखिएगा क्या करना है हमको कि जैसे एक्स की पावर 4 है तो एक्स की पावर 4 को मैं क्या करूंगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस जैसे 9 है तो 9 को क्या करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस ये जो 5x² है इसको अभी ऐसे ही रहने दो। अब आप देखिए ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरे पास है, मुझे प्लस का 2a भी और मिल जाए तो काम हो जाएगा। तो प्लस का 2a भी यानी कि प्लस का 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 3 ये और मिल जाएगा मुझे, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो हम इसको करेंगे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 3, तो ये बन जाएगा 6x²। लेकिन था ओरिजिनली क्या 5x² है ना। तो आप क्या करो, चलो आपने ये ऐड करा, किसी को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये ज्यादा समझने में आसानी रहती है कि सेम टर्म ऐड करो और सेम टर्म सब्ट्रैक्ट कर दो। और प्लस का 5x² तो लास्ट में लिख ही दो क्योंकि वो तो था ही, वो तो क्वेश्चन में पहले से ही रखा था, समझ गए। अब आप देखिएगा ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 3 का 6x², तो ये माइनस 6x² है और प्लस 5x², x² प्लस 3 का होल स्क्वायर और माइनस 6x² प्लस 5x², ये क्या हो जाएगा माइनस x²। तो x² प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस इस x² को लिखूंगा x का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस एक्स इंटू ए माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स। बताइए जी हो गया फैक्टराइजेशन, समझ में आ गया। यस सर। क्लियर है। आदित्य, न्यासा, दिव्यांशी यस सर। क्लियर है, चले आगे। प्राजक्ता क्लियर है। एग्जाम्पल नंबर 10 बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इसकी जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल नंबर 10 छोड़ो, 9 9 कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 देखिएगा, इसमें है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। Factorize each of the following expressions. Factorize each of the following expressions. First है इसमें x की पावर 4 प्लस 4, x की पावर 4 प्लस 4, x की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ x स्क्वायर का स्क्वायर और 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है तो प्लस 2ab कर दो, प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 यानी कि 2ab, एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये मैंने जबरदस्ती ऐड कर दिया 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2। जब ऐड कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 इसको सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। तो यहां से लेकर और यहां तक वाली जो टर्म है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया और ये हो गया 2 2 जा 4x² माइनस 4x², और 4x² को क्या लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर,
तो ये क्या हो गया, ये पूरी टर्म मेरे लिए हो गई ए और ये वाली पूरी टर्म मेरे लिए हो गई बी। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स यानी कि ए प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस टू एक्स यानी कि ए माइनस बी। देखिएगा नेक्स्ट, ये एग्जांपल नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट था, इसका सेकंड पार्ट देखिएगा। एक्स की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3, एक्स की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो x की पावर 4 का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x का होल स्क्वायर और प्लस 3 को भी ऐसे रहने दो, है ना। हम इसमें क्या करेंगे, ये है मेरे पास ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये तो हो गया प्लस 2x का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपनी तरफ से लिख लीजिए। 2ab यानी कि 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ये एक काम करते हैं इसमें, मिड टर्म स्प्लिटिंग जानते हैं आप लोग, मिड टर्म स्प्लिटिंग यूज जानते हो, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर है, इसको ऐसे करते हैं, एक्स की पावर 4 सॉरी, इसको करेंगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3 और यहाँ लिखेंगे लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, एक्स स्क्वायर को टी मान लो। जब एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे तो एक्स स्क्वायर जहां जहां पर है उसकी जगह पर टी डाल देंगे, ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3, टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3, ये हो गया। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गया। तो इसका मैं मिड टर्म स्प्लिटिंग कर सकता हूँ कैसे, 4t है, 4t को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3t प्लस 1t। अगर 3t प्लस 1t करेंगे तो वो 4t हो जाएगा और 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, प्लस का 3। पता है ये ग्रुप है, मालूम है नहीं। अच्छा अब मैं इसमें क्या करूंगा, टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1t प्लस 3। अब इसमें क्या होगा, देखिए ये जो दोनों टर्म्स हैं इन दोनों टर्म्स में टी कॉमन आ रहा है और देखो ये करा कैसे भाई, 3t प्लस 1t, 3t प्लस 1t कितना हो गया 4t और 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3, ठीक है ना। तो ये इस तरह से करा जाता है मिड टर्म स्प्लिटिंग। फिर पहले और दूसरे टर्म में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम, टी निकाल लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा टी और यहाँ बचेगा 3, तो टी प्लस 3। इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आएगा, कुछ भी नहीं, तो 1 निकाल लो कॉमन 1, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा टी प्लस 3, तो ये हो गया टी प्लस 3 इंटू टी प्लस 1, टी प्लस 3 इंटू टी प्लस 1। हाँ अभी बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि ना फिर वो x की पावर 4 उससे ना कंफ्यूजन होता है मेरा मतलब। तो मुझे ये दिखाई दे रहा था कि यहाँ पर अगर मैं एक्स स्क्वायर को मान लेता हूँ तो ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, तो फिर मेरे को क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन देखने में आसानी रहेगी कि हाँ एक स्क्वायर वाला टर्म है, एक नॉर्मल टर्म है और एक कांस्टेंट, ठीक है। अब फाइनली मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर ये टी तो मैंने अज्यूम करा ना, तो मैं अब इसमें क्या करूंगा, वापस टी की वैल्यू क्या ली थी, एक्स स्क्वायर को लिया था ना टी, तो इसकी जगह एक्स स्क्वायर लिखते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, समझ गए।
एग्जाम्पल नंबर 10 ये अंडर रूट वाला है, इसकी अभी जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल 11 की भी जरूरत नहीं है, 12 की भी नहीं है जरूरत। जिनके पास में भी आरडी शर्मा है ना, उनको मैं बता देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 10, 11, 12, 13 ये आपके सिलेबस की चीज नहीं है, छोड़ दो इसको। 14, 15 ये सब छोड़ दीजिए। और अब इसमें जो एक्सरसाइज है, इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.1 में क्या क्या करना है वो होमवर्क आपको आज मैं क्लास के बाद भेजूंगा, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा नेक्स्ट टाइप के एग्जांपल शुरू करते हैं वो। उसके लिए हमें दो जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये वाले फॉर्मूले याद होने चाहिए। उन्हीं की हेल्प से आगे क्या फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चंस होंगे, देखिएगा। Let us recall two formulae. एक है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये फॉर्मूला है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और दूसरा फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये क्या होगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये हो गया एग्जाम्पल 1। फिर से फैक्टराइज करना है। अब ये एक्सरसाइज 5.1 के बाद वाले एग्जांपल्स में स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 5.1 में सारा नहीं करना है, जितने क्वेश्चंस करने हैं वो मैं आपको फोटो खींचकर टिक करके वो मैं आपको भेज दूंगा, उतना ही करना होगा। एग्जाम्पल 1 में देखिएगा, फर्स्ट पार्ट है ए क्यूब प्लस 27। ए क्यूब प्लस 27। अब ए क्यूब को, ये तो हो गया ए का क्यूब और 27 क्या हो जाएगा 3 का क्यूब। तो ए क्यूब प्लस 3 क्यूब, तो ए क्यूब प्लस 3 क्यूब में यही ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या हो जाएगा ए प्लस बी, ए की जगह तो ए ही है और बी की जगह 3 है, तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यानी कि ए इंटू 3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा ए प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 ए स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 है। बताइए जी, समझ में आ गया इतना? प्राजक्ता क्लियर है? ये समझे? प्राजक्ता समझ में आ गया? Yes, sir. गरिमा? यस सर। Yes, sir. ठीक है, फर्स्ट पार्ट ये हुआ, इसका सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट है 27 ए क्यूब प्लस 125 बी क्यूब। ट्वेंटी सेवन ए क्यूब प्लस 125 बी क्यूब, तो 27 ए क्यूब क्या है 27 किसका क्यूब होता है 3 का, तो और a का क्यूब तो वो है ही, तो 3a का होल क्यूब प्लस 125 क्या होगा 5b का होल क्यूब। तो a क्यूब प्लस b क्यूब, अब a मेरे लिए क्या हो गया 3a और b मेरे लिए क्या हो गया 5b। ठीक है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगाइए, a प्लस b यानी कि 3a प्लस 5b, क्योंकि a मेरे लिए 3a है और b मेरे लिए 5b है। a प्लस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 3a इंटू 5b। ये क्या हो गया 3a
प्लस 5b, 3a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 9a स्क्वायर, 5b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 25b स्क्वायर, और 3 5 का 15ab। अगला देखिएगा थर्ड पार्ट। 2a प्लस 1 का होल क्यूब, 2a प्लस 1 का होल क्यूब प्लस a माइनस 1 का होल क्यूब, 2a प्लस 1 का होल क्यूब प्लस a माइनस 1 का होल क्यूब। तो 2a प्लस 1 का होल क्यूब यानी कि ये मेरे लिए a हो गया पूरा का पूरा, और ये मेरे लिए b हो गया, तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले a प्लस b यानी कि 2a प्लस 1 प्लस a माइनस 1, ये हो गया a प्लस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी यानी कि 2a प्लस 1 इंटू a माइनस 1। टू ए प्लस 1 प्लस a माइनस 1 ये हो गया। अब 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे, तो 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा 2a का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a इंटू 1, ठीक है ना। 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको मैंने a प्लस b का होल स्क्वायर का लगा दिया फॉर्मूला, ठीक है, प्लस a माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो इसमें a माइनस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, a स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू 1, फिर 2a प्लस 1 इंटू a माइनस 1 करेंगे, इधर माइनस का साइन है, ब्रैकेट में करना जो कुछ करना है। 2a इंटू a कितना हो गया 2a स्क्वायर, 2a इंटू माइनस 1 कितना हो गया माइनस 2a, प्लस का 1 इंटू a कितना हो गया प्लस का a, और प्लस का 1 इंटू माइनस 1 क्या हो गया माइनस का 1, और ब्रैकेट बंद। अब देखो 2a प्लस a कितना हो गया 3a, और ये प्लस 1 और माइनस 1 कट गया, तो ये आया 3a, और इस ब्रैकेट में क्या बचेगा 2a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर क्या हो गया 1, 2 2 जा 4a, a का स्क्वायर हो गया a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1, और ये हो गया माइनस 2a। अब माइनस 2a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 2a, माइनस प्लस माइनस का a, और माइनस माइनस प्लस का 1, ब्रैकेट बंद। अब देखो ये प्लस 2a और माइनस 2a कैंसिल आउट हो गया, 3a, और ब्रैकेट में देखिए 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 5a स्क्वायर हो गया, 5a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कितना हो गया 3a स्क्वायर। फिर a वाली टर्म देखो, तो 4a और माइनस a ये कितना हो जाएगा प्लस का 3a, फिर कांस्टेंट टर्म देखो प्लस 1 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3, ये 3 हो गया। अब देखिए ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट में से 3 निकाल दो बाहर, तो 3a, और इस ब्रैकेट में से 3 बाहर निकाला तो क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, तो 3a इंटू 3 कितना हो गया बेटा 9a इंटू a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, 9a इंटू a स्क्वायर प्लस a प्लस 1। सभी को समझ में आ गया? आदित्य क्लियर है? यस ठीक है, प्राजक्ता Yes, sir. बताओ ध्रुव, समझ नहीं आया। कहाँ से बताओ यहाँ पे तो वही आपने कहा ये वाला। ये देखो क्या है कि अ, ये मैंने क्या करा जैसे 2a प्लस 1 प्लस a माइनस 1, मतलब ये मैंने a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगाया, तो a क्या हो गया यहाँ पर ये 2a प्लस 1, ये a हो गया,
a माइनस वन ये b हो गया, तो a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होता है फॉर्मूला। अब इसका a का स्क्वायर करा तो 2a का स्क्वायर क्या हो गया 4a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, 2 इंटू 2a इंटू 1 क्या हो गया 4a, क्लियर। उसके बाद a माइनस वन का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर क्या हो गया a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इंटू a इंटू 1 माइनस 2, यहाँ तक क्लियर। फिर 2a प्लस 1 इंटू a माइनस 1, तो 2a स्क्वायर, ये था 2a स्क्वायर, बाहर माइनस साइन है तो माइनस 2a स्क्वायर हो गया। फिर 2a इंटू माइनस 1 क्या हो गया माइनस 2a, बाहर माइनस साइन है तो प्लस का 2a हो जाएगा, प्लस का 2। फिर 1 इंटू a क्या हो जाएगा प्लस का a, बाहर माइनस साइन है तो माइनस का a हो जाएगा, माइनस a। फिर प्लस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, बाहर माइनस साइन है तो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस 2a माइनस 2a कैंसिल आउट हो गया, 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना हो गया 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 5a स्क्वायर, 5a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर 3a स्क्वायर। फिर a वाली टर्म देखो, सिर्फ a वाली 4a माइनस a कितना बचा 3a प्लस का 3। फिर कांस्टेंट वाली टर्म देखो, तो कांस्टेंट टर्म क्या है प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 3, तीनों में 3 आ गया, 3 कॉमन निकाल लिया, बाहर पहले से ही 3 था, 3 बाहर निकाल लिया तो 3a इंटू 3, और यहाँ क्या बचा a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, क्योंकि 3 निकाल लिया सब में से बाहर, 3a इंटू 3 कितना हो गया 9 है, और ब्रैकेट में यही a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, ठीक है। गरिमा क्लियर है, गरिमा दिव्यांशी यस सर। ठीक है, Yes, sir. आगे चलते हैं। ओके चलिए जी, अब देखेंगे एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में भी हमें फैक्टराइज करना है। एग्जांपल नंबर 2 में भी करेंगे फैक्टराइज, तो देखिएगा दो पार्ट्स दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट है a क्यूब माइनस 0.216, a क्यूब माइनस 0.216। देखिए हमें कुछ जो है ना, हमें कुछ क्यूब्स तो याद होने चाहिए, जैसे 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 4 का, 5 का, 6 का, ये 6 का क्यूब है 216, ठीक है। तो मैं इसे 0.6 का क्यूब लिखूं या 0.06 का क्यूब लिखूं, वो देखने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, कंफ्यूज ही मत होना कि हमने पॉइंट उड़ा दिया और नीचे लगा दिया 1000, 1000 ही आएगा ना, ये तो क्लियर है, ठीक। ये हो गया a का क्यूब माइनस 216 अपॉन 1000, 216 किसका क्यूब है 6 का, और 1000 किसका क्यूब है 10 का, तो 6 अपॉन 10 का क्यूब हो गया ये सबको समझ में आता है कि नहीं बताइए, न्यासा, प्राजक्ता, क्लियर है, Yes, sir. क्लियर है। देखिएगा तो ये 6 अपॉन 10 का क्यूब, तो 6 अपॉन 10 को मैं क्या बोलूंगा 0.6, तो ये 0.6 का क्यूब हो गया। a क्यूब माइनस 0.6 का क्यूब, यानी कि a क्यूब माइनस b क्यूब, ये हो गया a क्यूब माइनस b क्यूब। तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे क्या, a माइनस b, यानी कि a माइनस 0.6 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी कि a इंटू 0.6, ये हो गया a माइनस 0.6, और a का स्क्वायर a स्क्वायर, 0.6 का स्क्वायर क्या हो गया 0.6,
36 0.6 into a यानी कि 0.6 a। ठीक है, चले आगे। उसके बाद देखिए जी सेकंड पार्ट है p की पावर 6, p फॉर पैरेट, p की पावर 6 माइनस 512 q की पावर 6। अब किसी की भी पावर 6 है, अगर उसको क्यूब में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे? क्या? उसके स्क्वायर की पावर 3 कर दो, उसका स्क्वायर का क्यूब कर दो। तो b की पावर 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? p स्क्वायर का क्यूब, है ना? इसको हम बोलेंगे p स्क्वायर का क्यूब। 512 किसका क्यूब होता है? हाँ, 8 का नहीं 8 का ही होता है। हाँ, 8 का क्यूब होता है, तो इसको मैं लिखूंगा 8 क्यू स्क्वायर का क्यूब। बताइए जी, समझ गए इतना? न्यासा मेरी आवाज आ रही है? न्यासा आवाज आ रही है मेरी? नहीं। गरिमा, दिव्यांशी, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखिएगा कि अब ये बन गया मेरे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। ए माइनस बी, ए क्या है? बी स्क्वायर, बी क्या है? 8 क्यू स्क्वायर। तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी कि पी स्क्वायर इंटू 8 क्यू स्क्वायर। तो पी स्क्वायर माइनस 8 क्यू स्क्वायर और ब्रैकेट में पी स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा? पी की पावर 4, 8 का स्क्वायर 64, क्यू स्क्वायर का स्क्वायर क्यू की पावर 4, और ये हो गया प्लस 8 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, 8 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3 में देखिए फैक्टराइज फर्स्ट पार्ट है x प्लस 1 का होल क्यूब माइनस x माइनस 1 का होल क्यूब। x प्लस 1 का होल क्यूब माइनस x माइनस 1 का होल क्यूब। तो मेरे पास a क्या हो गया? x प्लस 1 और b क्या हो गया? x माइनस 1। तो a क्यूब माइनस b क्यूब। ठीक है, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला a माइनस b x प्लस 1 माइनस x माइनस 1, a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस ab। अब एक्सपेंड करिए इसको, तो पहले ब्रैकेट में x प्लस 1 माइनस x माइनस माइनस प्लस 1
दूसरे ब्रैकेट में x प्लस वन का होल स्क्वायर एक्सपैंड करूंगा तो x स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स इंटू वन, फिर x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर। ये सबको क्लियर है इतना? कहीं पर अटक रहे हो तो बताओ, कहीं कोई दिक्कत हो तो नहीं। ये प्लस का एक्स है और माइनस का एक्स है, कैंसिल आउट हो गया, वन प्लस वन ये कितना हो जाएगा, टू। और देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो कितना हो गया, थ्री एक्स स्क्वायर। ये प्लस का वन, ये प्लस का वन टू, और ये माइनस का वन तो प्लस वन रह गया बस, मतलब टू माइनस वन कितना हो गया, वन। और ये प्लस का टू एक्स और ये माइनस का टू एक्स कैंसिल आउट हो गया, कितना है इसका आंसर, टू इंटू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है, सेकंड पार्ट है, इसमें है x प्लस वन का होल क्यूब प्लस x माइनस वन का होल क्यूब। x प्लस वन का होल क्यूब प्लस x माइनस वन का होल क्यूब तो a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस b और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा ये हो गया a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो माइनस एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, और ये ब्रैकेट हो गया क्लोज। ठीक है, अब इसको देखिए फर्स्ट वाले ब्रैकेट में क्या होगा, x प्लस वन प्लस एक्स माइनस वन, तो माइनस वन से माइनस वन यहाँ कैंसिल आउट हो गया। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में देखिए x प्लस वन का होल स्क्वायर, तो इसको क्या करेंगे हम, सीधा करिए a प्लस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है, प्लस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स इंटू वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स इंटू वन, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हो गया माइनस टू ए बी, और फिर माइनस यहाँ पर है एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिएगा x प्लस एक्स कितना हो गया, टू एक्स, और यहाँ देखो यहाँ पर ये है एक्स स्क्वायर, वन का स्क्वायर मतलब वन, टू इंटू एक्स इंटू वन यानी कि टू एक्स, एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, वन का स्क्वायर मतलब वन, माइनस टू इंटू एक्स इंटू वन यानी कि माइनस टू एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाहर माइनस साइन है तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस वन स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, वन, वन के आगे माइनस लगा हुआ है तो माइनस वन, और बाहर माइनस है तो प्लस वन। अब देखिए एक एक्स स्क्वायर से तो ये एक एक्स स्क्वायर कट गया, एक माइनस टू एक्स से प्लस टू एक्स कट गया, बस और कुछ नहीं कट रहा है, ये हो जाएगा टू एक्स और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर और वन प्लस वन यानी कि थ्री, तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। ठीक है जी, ये हो गया हमारा एग्जांपल नंबर 3 का सेकंड पार्ट। फिर इसका थर्ड पार्ट देखते हैं।
इसका थर्ड पार्ट है 8 इंटू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। एट इंटू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 27 इंटू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब माइनस 27 इंटू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। तो देखिए एक्स प्लस वाई का होल क्यूब तो अपने आप में परफेक्ट क्यूब है ना, और 8 भी तो एक परफेक्ट क्यूब है, तो क्या लिखूंगा इसको मैं 2 इंटू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये हो गया, ठीक है। अब इसको जो है ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो लगाइए फॉर्मूला, क्या होगा ए माइनस बी, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये तो हो गया ए, माइनस 3 इंटू एक्स माइनस वाई, ये हो गया बी। तो ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए स्क्वायर क्या होगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, ये तो हो गया ए स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर क्या होगा 3 इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 3 इंटू एक्स माइनस वाई, इसको एक्सपेंड करिए, ये हो गया 2x प्लस 2y माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस 3y, फिर 2 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले तो 2 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर तो हो गया जी 4, फिर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होगा, तो इसको क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। समझ गए हो ये चीज, तो है ना, वही 2 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर तो हो गया 4, और एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। उसके बाद प्लस 3 इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर तो हो गया 9, और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये हो गया। फिर 2 3 का 6, और x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर देखिए 2x माइनस 3x कितना हो जाएगा माइनस एक्स, और 2y प्लस 3y कितना हो जाएगा प्लस का 5y। और इस ब्रैकेट को देखिए क्या होगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो गया 4x स्क्वायर, 4 इंटू वाई स्क्वायर क्या हो गया 4y स्क्वायर, 4 इंटू 2xy ये कितना हो गया 8xy, 9 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर, 9 इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा 9y स्क्वायर, 9 इंटू माइनस 2xy हो जाएगा माइनस 18xy, 6 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो गया 6x स्क्वायर, और 6 इंटू माइनस वाई स्क्वायर हो गया माइनस 6y स्क्वायर। ब्रैकेट में लिखिए माइनस एक्स प्लस 5y 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर 13x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर 19x स्क्वायर। फिर y स्क्वायर देखो, तो 4y स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर कितना हो गया 13y स्क्वायर, 13y स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर कितना हो गया 7y स्क्वायर, और 8xy माइनस 18xy कितना हो जाएगा माइनस का 10xy। क्लियर है। 19 स्क्वायर
एग्जांपल नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट है a की पावर 6 माइनस b की पावर 6। a की पावर 6 माइनस b की पावर 6, मैं क्या कर सकता हूँ इसको, a स्क्वायर का क्यूब माइनस b स्क्वायर का क्यूब, ये करा जा सकता है। a स्क्वायर का क्यूब माइनस b स्क्वायर का क्यूब। तो ये हमारे लिए एक तरह से a हो गया, ये हमारे लिए एक तरह से b हो गया। तो a क्यूब माइनस b क्यूब का लगाओ फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे, a प्लस b इंटू a माइनस b, और a स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, ठीक है। Yes, sir. और देखिए और देखिए जी सेकंड पार्ट है a की पावर 6, a की पावर 6 प्लस b की पावर 6। a की पावर 6 प्लस b की पावर 6, तो a स्क्वायर का क्यूब प्लस b स्क्वायर का क्यूब, एक तरह से a क्यूब प्लस b क्यूब हो गया। तो a प्लस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो गया, a की पावर 4 b स्क्वायर का स्क्वायर b की पावर 4 माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर। थर्ड पार्ट, है a की पावर 7 प्लस a b की पावर 6, a की पावर 7 प्लस a इंटू b की पावर 6। ये बेहद आसान है, यहाँ a की पावर 7 है और यहाँ a है, तो a कॉमन आ सकता है। अब यहाँ a कॉमन ले लिया a की पावर 7 में से, तो क्या बचा, a की पावर 6। यहाँ से a कॉमन ले लिया तो ये क्या बचा, b की पावर 6। a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 का फैक्टर अभी अभी करा है, ये फैक्टराइजेशन एज इट इज लिख लो, a इंटू ये a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 का फैक्टराइजेशन ये रहा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर। एक तरह से क्या हुआ कि a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 के आगे a और मल्टीप्लाई हो गया, तो a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 का तो ये था ही, इसके आगे a और मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स इट, ठीक है ना। तो देखिए जी इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज जो है उसमें सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं, मैं आपको टिक करके क्वेश्चन भेज दूंगा, वो आप लोग कर लीजिएगा और मेरे को होमवर्क दिखाइएगा मंडे को। तो कल की आपकी छुट्टी है और मंडे को लेते हैं जी नेक्स्ट क्लास।